हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज एक ही दिन में दो बड़ी खबरें लगातार आपके सामने प्रस्तुत हम कर रहे हैं। एक बड़ी खबर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, दूसरी सोनिया गांधी से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं और जिस तरह से वो विस्तार कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि वो एक समुचित सरकार देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सहयोगियों को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोनिया गांधी कांग्रेस के विघटन, आपसी झगड़े और अंदरूनी कलह को सुलझाने में इतनी व्यस्त हैं कि एक मजबूत विपक्ष सामने उपस्थित हो भी पाए, यह भी अभी कहना मुश्किल है। तो मसला यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी आपस में ही लड़ते रह जाएंगे और मोदी सरकार लगातार अपने कदम आगे बढ़ाती चली जाएगी। आज जिन राज्यों में कांग्रेस का शासन है, जहां पर कांग्रेस का संगठन है, वहां पार्टी के भीतर जबरदस्त कोहराम मचा हुआ है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस पार्टी एक तरह से टूट के कगार पर खड़ी हुई है और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के बावजूद आज विपक्ष का काम कारगर तरीके से नहीं कर पा रही, क्योंकि कांग्रेस के भीतर ही इतने अंतर्विरोध हैं, इतने खेमे हैं कि कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि वो अपने अंतर्विरोध को पहले पाटे या फिर विपक्षी दल की बड़ी जिम्मेदारी को निभाए। यानी विपक्षी पार्टी के अंदर ऐसा कोई भी एक पक्ष, एक भी ऐसा धड़ा नहीं है जो कि एकजुट होकर खड़ा होने को तैयार है। तो आखिरकार कांग्रेस सही मायने में क्या जनता के सामने विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर पा रही है? क्या आज कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके से विपक्ष के अपने कर्तव्यों का पालन कर पा रही है? इसी मामले पर आज हम खास बातचीत करने जा रहे हैं मुकाबला में। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस की दिशा और दशा क्या है। जरा पहले ये देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, ताकि आप समझ सकें कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। आज अगर आप देखें तो 7 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस में भीतरी कलह चल रही है, जिसमें से 3 राज्य ऐसे हैं जो कांग्रेस शासित हैं, लेकिन जबरदस्त कलह है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू आपस में तलवार खींचकर खड़े हुए हैं और एक दूसरे से सुलह सफाई करने को तैयार नहीं है, और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पर समाधान निकालने की कोशिश खुद सोनिया गांधी करेंगी। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो घमासान मचा हुआ है, वो बीते 2.5 साल से किसी से छिपा हुआ नहीं है। और अब ताजा घमासान हरियाणा का है, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी जी शैलजा अब एक दूसरे के सामने तलवार लेकर खड़े हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर कीमत पर अपने बेटे को एक बड़ी भूमिका दिलाना चाहते हैं। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह और सोनिया गांधी की मुलाकात होने जा रही है। अब इस फॉर्मूले में यह तय किया जाएगा कि आखिरकार सिद्धू को एक सम्मानजनक पद कैसे दिया जा सकता है। संगठन में सिद्धू का कद बढ़ाना है, इससे पहले कैप्टन से बातचीत अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ताकि विवाद को खत्म किया जा सके। इसके साथ साथ आइए आपको राजस्थान की स्थिति दिखाते हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर महाभारत अभी तक चल रहा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सचिन पायलट अपने समर्थकों को मंत्री बनवाना चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत उन्हें जगह देना नहीं चाहते। उन विधायकों के मंत्री बनाने पर उन्होंने लगातार विरोध किया है। सरकार कैसे बचेगी, यह बड़ा सवाल यहां पर उठता हुआ दिखाई देता है। अशोक गहलोत और पायलट के बीच में विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की अध्यक्षता अजय माकन के हाथों में है। अजय माकन 2 दिन के दौरे पर जयपुर पहुंच चुके हैं और अजय माकन मंत्रिमंडल विस्तार की फॉर्मूले को भी सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों धड़ों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह हाल है कांग्रेस का उन शासित राज्यों में जहां स्थिति इतनी गंभीर है। हरियाणा की बात कर लीजिए। हरियाणा में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपस में भिड़ चुके हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 10 साल से प्रदेश इकाई का गठन होना बाकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा प्रदेश इकाइयों में अपने अपने समर्थकों को लाने की जबरदस्त होड़ में है। प्रदेश इकाई के गठन में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अहम होती है और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा हैं। उनका खेमा इस बात से डरा हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समर्थकों के आधार पर और 29 से ज्यादा विधायकों के आधार पर वो खुद अपनी एक नई तस्वीर प्रस्तुत करना चाहते हैं। कुल मिलाकर स्थिति बहुत विकट है कांग्रेस पार्टी में। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बने हमारे साथ, मुकाबला जारी है। आज का मुकाबला इसी मुद्दे पर है। एक तरफ आप देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम को कंसोलिडेट कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, सहयोगियों को आगे साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ
कांग्रेस के भीतर मचा हुआ है घमासान। क्या कांग्रेस एक मजबूत विपक्षी दल के तौर पर अपने आप को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर पाएगी? इसी पर है हमारा आज का मुकाबला। राजीव जेटली जी भारतीय जनता पार्टी से, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से, आतिशी आम आदमी पार्टी से, मनिंदर सिंह सिरसा जी अकाली दल से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप सबसे हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मुकाबला जारी है इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए, जहां एक तरफ मौजूदा सरकार अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना रही है, अपने सहयोगियों को अपने साथ लेकर आ रही है, एक नए स्वरूप में अपने आप को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है। वहीं पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस खुद के अंतःकलह से इतनी परेशान है कि विपक्ष की भूमिका निभा भी पाएगी क्या नहीं, इसी पर सवालिया निशान है और इसी पर बहस है। राजीव जेटली जी बीजेपी से, अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस से, आतिशी जी आम आदमी पार्टी से और मनिंदर सिंह सिरसा जी अकाली दल से हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में आप ही से करूं, जाहिर सी बात है क्योंकि कांग्रेस की बात है तो अखिलेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हर देश में विपक्ष की भूमिका बहुत कारगर और सकारात्मक होती है। विपक्ष पर दुनिया निर्भर करती है क्योंकि आप पर, विपक्ष पर ही इस बात की जिम्मेदारी होती है कि सरकार की तमाम कारगुजारियों को जनता के बीच में रखे। लेकिन जब खुद आदमी आग में बैठा हो तो किसी दूसरे के आग को, किसी दूसरे की कारगुजारियों को क्या निकालेगा? 7 राज्य हैं आपके जहां पर बुरी हालत है, 3 में तो बहुत ही बुरी हालत है। कैसे कोई आप पर भरोसा करे? उम्मीद करते हैं निर्बाध रूप से आप मुझे बोलने देंगे। आपने एकदम सही कहा, विपक्ष की बड़ी भारी भूमिका होती है। विपक्ष के साथ साथ उससे भी बड़ी भूमिका मीडिया की होती है। मोदी मीडिया के द्वारा नहीं हो सकता है। आप कि कोई नई बात आप नहीं कर रहे हैं कि क्योंकि जब से मोदी जी आए हैं डिस्कोर्स बदल गया है। सत्ता से सवाल नहीं होना है, सवाल विपक्ष से होना है, क्योंकि सत्ता में सुल्तान बैठे हैं, उनसे सवाल करने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बीजेपी के अलायंस पार्टनर शिवसेना बीजेपी छोड़ के जा चुके हैं। बीजेपी के अलायंस पार्टनर अकाली बीजेपी को छोड़ के जा चुके हैं। बीजेपी के अलायंस पार्टनर राजस्थान के बेनीवाल जी बीजेपी छोड़ के जा चुके हैं। बीजेपी के अलायंस पार्टनर चौटाला जी दिल्ली में समर्थन वापस ले चुके हैं, हरियाणा में जाने वाले हैं। यूपी में ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के खिलाफ अपना समर्थन वापस ले चुके हैं। अनुप्रिया पटेल जी की नाराजगी जग जाहिर है, संजय नाथ के पार्टी की नाराजगी जग। यूपी चुनाव आने वाला, संभवतः अब उनको गरज पड़ी है तो उनके चौखट पे जा सकते हैं। यूपी में योगी जी और मोदी जी में जबरदस्त खींचतान है, किसी को बताने का आवश्यकता नहीं है। डिप्टी सीएम कहते हैं कि ये मेरे फेस नहीं है, हाईकमान कहता है योगी मेरे फेस हैं। उत्तराखंड में देख ही रहे हैं, 3 मुख्यमंत्री कहां से कैसे बड़े प्यार से बदल दिए जा रहे हैं। गुजरात में भयंकर विरोधाभास और आपस में जो कुछ बढ़ सकता है हो रहा है। बिल्कुल के बोलूं, आपने अभी पूरा नहीं तो अरे भाई आप पूरा पूरे शो में आप ही थोड़ी बोलेंगे सर। 4 और बच्चे गिना दूं? नहीं काहे गिनाइएगा, हम आपको वैसे तो हम भी गिनाने लगेंगे बहुत कुछ। आपने मीडिया के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा आज कि विपक्ष की भूमिका से भी ज्यादा बड़ी भूमिका मीडिया की है। तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं विपक्ष से भी बड़ा हूं साहब, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। खैर चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। राजीव जेटली जी, राजीव जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के कंधों पर डालना आज कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रामाणिकता निशानी बन चुकी है। विपक्ष की जिम्मेदारी भी मीडिया के कंधे पर डालना चाहती है कांग्रेस पार्टी। अंतर्विरोध की बात करें तो तमाम अन्य बातें गिनाने लगती है। राजीव जेटली जी। अजय जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के जो नेता, कार्यकर्ता, मंडल के अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, ये सब लोग घर पे बैठ के टीवी पे कांग्रेस पार्टी के बारे में विचार सुनते हो कि कांग्रेस क्या कर रही है, कहाँ रैली हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें मालूम है कि जैसे ये मंच पे पहुंच जाते हैं इनकी गर्दन तोड़ दी जाती है। अरे अपने प्रदेश अध्यक्ष की गर्दन तोड़ देते हैं ये लोग। तो अगर ये मंच से नहीं जाते हैं, कहीं और जाते हैं, दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो वहां पे उनके पीछे अपनी सीआईडी लगा दी जाती है। अपने ही विधायकों को बिका हुआ बताया जाता है, अपने विधायकों की बोली लगाई गई है
कि मेरा विधायक कितने में बिकता है। अब सोचिए, उन विधायकों के साथ विधानसभा में राजस्थान में बैठते हैं। अशोक तंवर जी की गर्दन तोड़ दिया आपने। वहां पर जो आपकी कुमारी शैलजा है, वो अपने हुड्डा साहब के साथ चुनौतियां झेल रही हैं। उनको भी डर लगता है कहीं मेरे को उठा के कहीं मंच से नीचे ना फेंक दे कल को। तो इस पार्टी के लिए, जो कांग्रेस पार्टी है, ये मंत्रिमंडल, राष्ट्र, देश, इसकी चर्चा कहां कर सकते हैं लोग? इनकी तो सबसे बड़ी चुनौती अपनी खुद की है। अपने पार्टी के नेताओं को अगर घर पे बिठा के टीवी से दिखाएंगे हमारी पार्टी क्या कर रही है। आप तो देखिए, एक और उससे भी दिलचस्प बात, राहुल गांधी भी आजकल बाहर नहीं निकलते, ट्विटर पर ही भेजते हैं सारे मैसेज। उन्हें भी डर है कहीं मेरे को भी कोई उठा के मन से नीचे ना फेंक दे, क्योंकि अभी कोई भरोसा नहीं इनकी पार्टी में। किसके इशारे पे किसको फेंक दिया जाए, किसके इशारे पे किसको लुढ़का दिया जाए, किसके इशारे पे किसके फोन टैप कर लिए जाए, क्या क्या नहीं चल रहा बताइए आपकी पार्टी। अभी तो मरे हुए हैं आप। अगर थोड़े से भी जिंदा होते तो क्या कर लेते बताइए। अभी तो दूर दूर तक आपकी संभावना नहीं है किसी भी प्रदेश में आने की, बावजूद उसके एक दूसरे की गर्दन तोड़ने में लगे हुए हैं। और आप हमारे को बता रहे हैं कि कौन कहां छोड़ गया, कौन कैसे चला गया, कौन किसके बाद चला गया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी एक शिष्टाचारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देश सेवा सिखाई जाती है। अगर आपने भी थोड़ी सी ऐसी हिदायत अपने कार्यकर्ताओं को दी होती और उन्हें कहा होता निश्चिंत रहिए, कोई आपको नहीं मारेगा, कोई आपको नीचे नहीं फेंकेगा। इसका जवाब अखिलेश जी देना चाहेंगे। लेकिन अखिलेश जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं आतिशी जी पास और सिरसा जी के पास पहले चलूं। आतिशी जी, क्या हम इस बात को माने कि जिस तरह से आज आम आदमी पार्टी अपने पैर लगातार पसार रही है, उत्तराखंड में आप अपने आप को मौजूद देखना चाहते हैं, आप पंजाब में एक कांग्रेस की स्पेस को ऑक्यूपाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, गुजरात में भी यही कर रहे हैं, तो आज आपको लगता है आप कांग्रेस को रिप्लेस कर पाएंगी? इस स्थिति में आप पहुंचती हुई दिख रही? देखिए अजय जी, कांग्रेस ने एक्चुअली अपने आप को रिप्लेस कर दिया है। ऐसे रिप्लेस कर दिया है कि आज जनता को पूरा भरोसा है कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट देना। क्योंकि यहाँ तो जो कांग्रेस के कैंडिडेट होते हैं, अगर आप गुजरात जाइएगा तो गुजरात में सड़क पे आपको लोग ये कहते हुए मिलेंगे कि कांग्रेस की जो टिकट्स की लिस्ट है वो बीजेपी के ऑफिस में बनती है, तभी कांग्रेस ऐसे कैंडिडेट खड़ी करती है जो बीजेपी के सामने लड़ नहीं पाते। दूसरी बात, अगर कहीं पे गाहे बगाहे जीत भी गए कांग्रेस के विधायक, तो फिर समय की बात है कि उन्होंने बिक कर थोक में चला जाना है बीजेपी में और बीजेपी की सरकार बना देनी है। गोवा में भी यही हुआ, कर्नाटक में भी यही हुआ, मणिपुर में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बिल्कुल हमेशा गिरने की कगार पर रहती है कि सचिन पायलट आज जाएंगे, नहीं तो कल जाएंगे, नहीं तो परसों जाएंगे। ऐसी एक परिस्थिति वहां पे हमेशा बनी हुई है। तो देखिए, कांग्रेस को देश की जनता की चिंता नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें देश की जनता की चिंता होती तो वो बीजेपी की जो देश विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते। वो उनकी जो गलत पॉलिसीज हैं, जो जनता विरोधी उनके काम है अलग अलग राज्यों में, चाहे बढ़ती बिजली के दाम हो, चाहे सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है, चाहे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, उस पर आवाज उठाते। लेकिन कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस के नेता भाजपा में जाने को तैयार बैठे रहते हैं। ये कांग्रेस की आज की सच्चाई है। चलिए, इस पर एक छोटी प्रतिक्रिया अखिलेश जी, क्या हो रहा है अखिलेश जी, मुझे एक मिनट में एक छोटी प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर मैं सिरसा जी के पास चलूंगा और उनके सवाल का जवाब आपसे लूंगा। अखिलेश जी प्लीज। देखिए, सबको ये पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, जब आम आदमी पार्टी का उद्भव हुआ था उस आंदोलन से लेकर के अब तक, कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, और उसका प्रमाण आज स्वयं आतिशी जी ने अपने उद्बोधनों में दे दिया कि किस प्रकार से वो बीजेपी की बी टीम की प्रवक्ता बन करके यहाँ पे बीजेपी की शील्डिंग और फील्डिंग कर रही है। क्योंकि सबको पता है कैसे इनका आंदोलन चला था, कैसे लोग बीजेपी में कुछ हैं कुछ यहाँ, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, ये जो हमारे बीजेपी के साथी भाई हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया दिया जाए। ये सत्ता में बैठे हैं, इनसे तो सवाल बनते हैं, भैया जीडीपी का क्या हुआ, 15 का गंगा मैया का क्या हुआ, काशी का क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, 2 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ, दाऊद क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ, क्या हुआ। बीच में नहीं मेरे भाई, तकलीफ होगी, चुभेगी बातें, थोड़ा बीच में नहीं, बीच में चुभेगी। अच्छा, मैं मुझे लगता है ये जो सवाल अखिलेश जी के हैं, जिस पर राजीव जेटली जी जवाब देना चाहेंगे, बस 1 मिनट में लेते हैं। पहले जरा सिरसा जी से बात कर लें। अखिलेश जी, बस मैं 1 मिनट पे आ रहा हूं सर। बात तो होने नहीं दिया तो फिर नहीं, बिल्कुल होगी, अभी बहुत वक्त है सर, बहुत वक्त है और आपकी चर्चा लंबी चलेगी, मैं जानता हूं। अब आ जाइए जरा, हम सिरसा जी के पास चलते हैं। सिरसा जी, पंजाब में जो कुछ हो रहा है,
कांग्रेस जिस तरह से अपने आप को प्रस्तुत कर रही है, आपके लिए तो रास्ता आसान होता दिख रहा है, मुझे लगता है। नहीं, देखिए, आसान मुश्किल की बात नहीं है। हमें अफसोस है कि पंजाब में जो हो रहा है, हमें उस बात का बहुत अफसोस है। पंजाब एक ऐसा स्टेट था, एग्रेरियन स्टेट है, एक खेती से जुड़ा हमारा स्टेट है, और आज जितनी दुर्दशा उस स्टेट की हो रही है, जिस तरह से उस स्टेट के अंदर कांग्रेस की हाई कमांड चुस्कियां ले लेके मजे ले रही है, कभी तो कैप्टन को खींच देती है और कभी सिद्धू को गले लगाकर कैप्टन के पीछे डाल देती है, और कभी कैप्टन को हाथ देकर सिद्धू के पीछे डाल देती है। ये पंजाब के खिलाफ कांग्रेस की कोई नई साजिश नहीं है। उन्होंने हमेशा ही पंजाब को इसी तरह दबाने की कोशिश की। इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि पंजाब ही नहीं, जब जब भी पंजाबी ने कहीं भी सिर उठाया तो जो भी केंद्र में बैठा है उसने उसको दबाने की कोशिश की। अब आप देख लीजिए, कोविड का समा था, लोग दवाइयों के लिए तड़प रहे थे, हॉस्पिटलों के लिए तड़प रहे थे, और लोगों की जानें, कीमती जानें जा रही थी। ऐसे में कांग्रेस की सारी हाईकमांड जो थी, वो पंजाब की सारी हाईकमांड जो थी दिल्ली के हाईकमांड के यहाँ पैरों में आकर बैठी थी। हमें कुर्सी दीजिए, हमें कुर्सी दीजिए, इसे निकालिए, हमें बैठाइए, इसे बैठाइए, हमें निकालिए। तो ये काम चल रहा था। अजय जी, आप समझ सकते हैं आज जो पंजाब के हालात हैं, पावर को लेके, फसल का टाइम है, धान लगने वाला है, हालात इतने बुरे हैं कि जिनका धान लगा हुआ है वो सूख रहा है, पानी देने को नहीं है, इंडस्ट्री फेल होती जा रही है, और नौबत इस तरह किया कि लोगों को 5 घंटे भी बिजली नहीं मिल पा रही। ये हालातों के अंदर पंजाब है, और फिर भी यहाँ पे लड़ाई किस चीज की चल रही है? सत्ता की। आज कैप्टन को फिर दिल्ली बुला लिया। अरे भी इनको पंजाब में काम कर लेने दो। पंजाब के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था, 5 साल का उनको मैंडेट दिया था। अब आप उनको कम से कम काम तो कर लेने दीजिए। जो भी है, पहले ही वो नलायक है, वो तो फार्म से निकलते ही नहीं है। चलिए, जब भी कभी निकलते हैं, दर्शकों को बता दें, आप जो तस्वीर अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिरसा साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, ये तस्वीर जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर कैप्टन अमरिंदर सिंह की है, जो कि सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली उनके निवास पर पहुंचे हुए हैं। और जो अभी सिरसा जी कह रहे थे, उसका जवाब अखिलेश जी आप दें। देखिए, पंजाब की सरकार ने पंजाब में सबसे अच्छा काम किया, सबको पता है। चाहे वो किसानों का मामला हो, बिजली का मामला हो, बकाये का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, किसानों की उपज का मामला हो, इनकी अपनी तकलीफें हैं, क्योंकि जनता ने इन्हें नकार दिया है। मजबूरी में ये, जब इन्होंने देखा कि कृषि बिल पे माहौल बिगड़ रहा है, जब कैबिनेट में पास हो रहा था तो ये ठप्पे मार रहे थे, और जब जनमानस का भाव देखा तो दिखाने के लिए कहने लगे कि नहीं, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, अब अलग हो रहा हूँ। तो जब कैबिनेट में अध्यादेश पास हो रहा था तब विरोध नहीं किए, तब तो सत्ता का सुख ले रहे थे। ये क्या बात करेंगे? अभी फिर पंजाब की जनता इन्हें इनका रसास्वादन करा देगी, पंजाब में किस भाव पे है ये। देखिए अजय जी, आज हम पंजाब का जवाब तो दीजिए ना। पंजाब का जवाब दीजिए कि नवजोत सिद्धू क्यों कह रहे हैं कि कैप्टन नलायक है? प्लीज थोड़ा सा हम लोग आपस में ठीक बातें कर लें, लोगों को समझ में आएगा। नलायक है, हमारी बात छोड़िए, सबको पता लग जाएगा। भाई मेरे, देखिए आज हमारा देश बर्बादी के कगार पे। अच्छा नहीं अखिलेश जी, ये सवाल, अच्छा सुनिए ना अखिलेश जी, इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए ना। सिरसा जी ने पूछा है और ये सवाल हर कोई जानना चाहता है। एक तरफ तो आपके सिद्धू साहब कहते हैं कैप्टन सरकार बिल्कुल बेकार, कैप्टन नकारे हैं, कैप्टन साहब की सरकार बेकार चल रही है, आप ही के पार्टी के हैं, उन्होंने किस तरह और क्या क्या उनकी कितने ट्वीट पढ़कर बताऊं, जरा बता दीजिए कितने ट्वीट पढ़कर बताऊं। 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, किस तरह से घपला हुआ है, पीपीपी एग्रीमेंट्स गलत हैं, राज्य को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, उनकी कितनी कितनी बातें गिनाऊं मैं आपको? आप खुद ही जानते हैं, वो जब बोलना शुरू करते हैं उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता इस दुनिया में। अखिलेश जी आप बोल चुके तो मैं बोल, देखिए जी 300 बिजली चाहिए, ये ट्वीट, और नकारे हैं, बेकार हैं, ये ट्वीट। चलिए आप देख, मैंने ट्वीट नहीं कहा, मैंने कहा कहते हैं, ट्वीट नहीं कहा मैंने, कहते हैं, वही मैंने जी कहते हैं वो कहते, तो सपने में आपको सुनाई दिया होगा। अच्छा चलिए सिरसा जी ऐसा नहीं कहते क्या? सिद्धू साहब, सिरसा जी आप जरा खुद ही सवाल पूछ लिए। अखिलेश जी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे। सिरसा जी अपने फील्डिंग के बैटिंग के लिए आप सिरसा जी बुला रहे हैं, आप नहीं टिक पा रहे तो सिरसा जी को बुला दे रहे हैं। हमें अपना जवाब तो देने दीजिए। आपने जब प्रश्न किया है, अगर मेरे सवाल का जवाब हुआ पाए, ये दिखाता है, मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ अखिलेश जी, नवजोत सिद्धू ने नहीं, अखिलेश जी, नवजोत सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा
कि कैप्टन ने 18 वादे किए थे, 18 के 18 फेल हो गए। नवजोत सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। नवजोत सिद्धू ने कहा कि मैंने हाईकमांड को बता दिया है कि पंजाब को 18, और अगले दिन खबर यह छपती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को 1 महीने का वक्त दिया गया है कि 18 मुद्दे जो आपने कमिट किए थे उन 18 के 18 को पूरा करके हम जवाब दो। अब हम तो कह ही नहीं रहे। अभी तो आपको अखिलेश जी आपकी बदकिस्मती कहिए या मैं क्या कहूं इसको, आपको तो विपक्ष की जरूरत भी नहीं पड़ रही। विपक्ष का रोल भी आपके खुद के लीडर ही करे जा रहे हैं। हमें तो बोलने का, हम तो उनकी भाषा ही बोल के आपको बता रहे हैं, तो सारा देश जानता है कि हमें सुन लीजिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप ये बता दीजिए नवजोत सिंह सिद्धू सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? वो पहले बोलते थे कि मोदी से बड़ा पर्वत जितना कोई नहीं है, आज बोलते हैं सोनिया जी से बड़ा कोई नहीं है। पहले बोलते थे बिक्रम सिंह मजीठिया के जूते की चमड़ी बनाकर मेरी चमड़ी से जूते बनाकर पहना दो तो भी मैं आसान नहीं उतार सकता। आजकल वो पहले कहते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे पिता समान है, आजकल वो कहते हैं कैप्टन अमरिंदर से नालायक कोई नहीं है। बस इतना बता दीजिए कि सिद्धू आज सच बोल रहे हैं या पहले सच बोल रहे थे, बस इतना बता दीजिए लोगों को। अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी जवाब दे रहा हूं। आप अपनी तैयारी करिए ना, जनता के बीच में जाके बताइए ना। ये आपको तो अगर ऐसा है, हम तो अपने चुनाव की रणनीति बना रहे हैं कि कैसे हम अधिक से अधिक सीटें लाएं। आपको परेशानी उससे हो रही है, घबराहट उससे हो रही है, अफवाह आप अलग फैला रहे हैं, तो आप आ जाइए ना मैदान में। अभी 8 ही 10 महीने बचे, पता लग जाएगा आपके भी क्षमता पता लग जाएगी, जनता दे देगी आ जाएगी। अभी तो आप न इधर हैं न उधर हैं, सोच नहीं पा रहे कि मोदी के गोद में फिर बैठे कि ना बैठे, क्या करें, कैसे सत्ता में रहें कैसे ना रहें। वो आ जाइए जनादेश में, हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। पंजाब में सिद्धू भी उसी में, विधायक भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं कि कैसे हम अधिक से अधिक सीटें जीत के और आएंगे। और सुनिए प्लीज सुन लीजिए, बीच में नहीं आपके बोलता, सुन लीजिए। राजस्थान में बगावत है बीजेपी में, वहां के अध्यक्ष और वहां के नेता वसुंधरा के को लेकर के मोदी जी के खिलाफ। मध्य प्रदेश में मिश्रा जी मुख्यमंत्री के खिलाफ कैबिनेट में बगावत कर रहे हैं। बंगाल में विधायकों के बगावत है, विधायक राजभवन नहीं जा रहे प्रदेश अध्यक्ष के साथ। महाराष्ट्र में मुंडे और महाजन की बेटियों राजीव जी आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जवाब देना चाहते हैं आप? लगता है कर्नाटक में है, राजस्थान से शुरुआत कीजिए, जवाब दीजिए। और इस देश में देखिए आज हम कहां पहुंच गए, कर्जा लेके तनख्वाह बांट रहे हैं। आप वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहे हैं, आपके भ्रष्टाचार की गूंज दुनिया में, राफेल में, समझ में आती है। अच्छा अखिलेश जी आपका जवाब दे रहे हैं। राजीव जी जरा सुनिए ना, राजस्थान और हरियाणा में क्या फूट है बीजेपी में, उस पर जवाब दे रहे हैं। जी राजीव जी। जी एक अजय जी सबसे बड़ी हाँ करिए कोई नहीं। अच्छा मैं एक बात, आज मोदी जी का डंका बज रहा है फ्रांस में। मोदी जी फ्रांस के मीडिया में रोज छप रहे हैं। अरे चलिए साहब, पॉपुलर हो गए फ्रांस में। एक बात बताइए अखिलेश जी आइए ना मुद्दे पर आते हैं। आप कहां फ्रांस और जर्मनी की बात कर रहे हैं, पहले हम हरियाणा और राजस्थान की बात कर लेते हैं। अजय जी राजीव जी सुनिए ना अखिलेश जी, सुनिए, मुद्दा को भटकाइए मत सर हम सबके बाल सफेद हो चुके हैं इसमें। जी राजीव जेटली जी मोदी निंदा कैसे बर्दाश्त हो पाएगी भाई, तो बड़ी चिंता की बात। दिक्कत मोदी निंदा नहीं, थोड़ा गौर कीजिए। प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना, वो अपना दायित्व कई बार बेहतर निभाना जानते हैं। वो अलग बात है, वो सफल रहते हैं विफल रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं। लेकिन जैसे पंजाब के हालात हैं इस टाइम, पंजाब में क्या होता है कि कैप्टन साहब जब भी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की तारीफ करते हैं तो सिद्धू साहब फटाफट पहुंच जाते हैं सोनिया जी के पास, उनको बोलते हैं आंटी देखो उन्होंने क्या कर दिया। वो चाहे कैसा भी काम कर रहे हैं, उन्होंने मोदी जी की तारीफ कैसे कर दी। तो इनके दो मुख्यमंत्री मोदी जी की तारीफ कर चुके हैं और उनको हिदायत भी दे चुकी है सोनिया गांधी कि आप जो भी मीटिंग में बैठेंगे वर्चुअल मोदी जी की खिलाफत करने के लिए बैठेगा। तो ये इनकी प्रॉब्लम समझ में आती है कि इनके मुख्यमंत्री इनकी बात में नहीं आते हैं। दूसरी बात, राजस्थान की बात इन्होंने करी। राजस्थान में हर तीसरे दिन की खबर है, हर तीसरे दिन बोलते हैं अब सचिन पायलट जी जो निर्धारित करेंगे हम वो काम करने वाले हैं। तीसरे दिन बोलते हैं कि हमारे साथ जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी को सोनिया गांधी क्यों नहीं देख रही है, हम नहीं कह रहे, ये इनके विधायक कहते हैं। इन्हीं के विधायक जिस सदन में बैठते, मैं दोबारा बोलूंगा उस बात को, जिस सदन में बैठते बेचारे किस मुंह से बैठते होंगे,
उस पर अशोक गहलोत जी ने एक विधायक की कीमत बता रखी है, ये कितने में बिका, अरे इसने इतने पैसे लिए, इसने इतने पैसे लिए, इतने पैसे लिए। अब होती है अपने ही विधायकों को जिसने बिका हुआ बता दिया हो, वो अपने विधायकों के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करता होगा, इसका एहसास कीजिए। अब हरियाणा में आइए, अब हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा में देखिए हुड्डा साहब क्या कर रहे हैं, कुमारी शैलजा को दबाने के लिए तीन करके विधायक भेज रहे हैं, मतलब इकट्ठे भेजेंगे, सब एक ही बात में अपनी बात रख के आ जाएंगे, तो उनको टुकड़ों में भेज रहे हैं। तुम जाइएगा, जाकर बोलिएगा कि हुड्डा जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, फिर दूसरे एक ग्रुप जाता है, फिर तीसरा ग्रुप जाता है, और जाकर के ये कोशिश करते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी बातें मनवा लें। मुद्दा यहां पर यह है कि आज सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी जी हैं। जब तक राहुल गांधी जी स्टैंड नहीं हो जाते, मेरे विश्वास कीजिए कांग्रेस के अंदर एक भी युवा नेता पनप नहीं सकता, एक भी नेता नहीं पनप सकता। और इनके साथ एक दूसरी जो चुनौती है वो ये है कि बात घूम फिर कर राहुल गांधी पर ही आ गई। आतिशी जी आप पर आऊं, उससे पहले एक छोटा जवाब अखिलेश जी से ले लूं, फिर आतिश जी आपके पास आ रहा हूं। जी अखिलेश जी जवाब दें सर। कि दुनिया को पता है जो आदमी सार्वजनिक जीवन में है उसकी मेधा शक्ति हो या जो भी शक्ति हो, सार्वजनिक जीवन में रहने व्यक्ति की छुपती नहीं है। मोदी जी की क्या है सबको पता है, और राहुल जी की क्या है ये भी पता है। राहुल जी को 4 दिन तो इनको समझने में लगता है, फिर इनके मंत्री आते हैं, ट्रोल करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, और फिर सरकार जो राहुल जी सुझाव देते हैं उसको सरकार मानती है। आज इंडियन टीवी के माध्यम से राहुल गांधी 25 मिनट कैसे सुनाइए? बीच में नहीं, पीड़ित भाई बीच में नहीं, जब पीड़ित भाई बीच में नहीं, पीड़ित भाई बीच में नहीं। अरे कक्षा 5 के, अरे ये आ गया पीसीआर आपका मुर्गा बनाने के लिए, पीसीआर वाले भैया राहुल गांधी भैया राहुल गांधी की तारीफ में बोल के दिखा दिया उनकी पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या है, किस तरीके से वे देश को आगे ले जा सकते हैं। 1 मिनट का वक्त मैं आगे करूंगा अजीत जी से, आपको दे दे। चलिए अब एक जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी। राजीव जी सुन लीजिए सर, जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी। जी अखिलेश जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, मुझे आतिशी जी के पास चलना है। पीसीआर वाले भैया मेरा समय खा गए। नहीं पीसीआर वाले भैया आपका समय बिल्कुल ना खाए, अरे हम ही बैठे हैं यहाँ पर। चलिए अरे सुनिए, इतने ज्ञानी मोदी जी हैं, इतने क्षमतावान है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो ने मेरे भाई, अरे मेरे भाई जेटली जी, फिर बीच में ये पीड़ित व्यक्ति फिर बीच में आ गया, क्या फायदा? राहुल गांधी ये बता दीजिए, ये गंध भक्त मोदी जी ने 1 मिनट राहुल गांधी, उसके बाद आप 40 मिनट मोदी जी पर बोलिएगा। 1 मिनट उनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा राजीव जी सुन लीजिए ना, राजीव जी मेरा विनम्र आग्रह है आपसे, जरा सुनिए अखिलेश जी क्या करें। जी प्लीज अखिलेश जी कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़े। बड़ी छोटी सी बात कर रहा हूँ अजय जी। राजीव जेटली जी, मोदी जी की एक पीसी करा दीजिए विज्ञान भवन में। जेटली जी भी आ गए, मोदी जी भी आ गए, सारे आगे, राहुल गांधी नहीं आ पाए। एक पीसी करा दीजिएगा, कितनी इज्जत है इनकी अपने नेता के लिए। प्लीज उनका सारा ज्ञान फिर वही आ गया। 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, करा देना मेरे भैया, ट्वीट टॉयलेट करा देना। ऐसा ही बोलते, इतनी बेशर्मी से डिफेंड करना पड़ता है मोदी जी, अपने नेता को डिफेंड करने में विचारों की 32 बार के लिए। आप ये किसी नेता को मौका मिलता है, किसी प्रवक्ता को अपने नेता की उपलब्धियों को टीवी चैनल पे दूसरी पार्टी का प्रवक्ता बोलता हूँ कि मैं 1 मिनट देता हूँ आपको, आप नहीं बोल पा रहे, बताइए। मैं 1 मिनट बैठ दे रहा हूँ, एक पीसी। अच्छा चलिए मैं जरा इस डिबेट से आगे निकलता हूं। आप एक पीसी पर अटके पड़े हैं और वो एक लाइन पर अटके पड़े। आतिशी जी जो आज स्थिति है, विपक्ष पर जिस तरह से लोगों की उम्मीदें हैं, क्या वाकई में ये पूरी हो पा रही हैं? और ये क्यों नहीं पूरी हो पा रही है? इसकी प्रमुख जिम्मेदारी आपके हिसाब से किसकी बनती है? एक्चुअली अजय जी, मैं पिछले 10 मिनट से जो बहस चल रही थी दोनों पार्टियों के बीच में उसे सुन रही थी, तो ये दिखता है कि ये हमारी देश की समस्याओं का जो रूट कॉज है ना, वो इनके डिबेट में ही दिख जा रहा है कि इनको राहुल जी की बात करने से फुर्सत नहीं है, इनको मोदी जी से बात करने की फुर्सत नहीं है, जनता की कोई बात नहीं करता। आज अगर आप इस देश के हालात देखिए तो ना कांग्रेस की सरकारें ना भाजपा की सरकारें कोविड की 3rd वेव की तैयारी कर रहे हैं। इनको एक दूसरे के नेताओं के बारे में बात करने से फुर्सत मिले तब तो ये तैयारी करें। आप कांग्रेस पार्टी के हालात देखिए, जब 2nd वेव से पूरा पंजाब जूझ रहा था तो कांग्रेस पार्टी वहां पर अपनी लीडरशिप के जो आपसी झगड़े हैं कैप्टन अमरिंदर के और नवजोत सिंह सिद्धू के,
ये हेडलाइंस बना रही थी रोज। आज भी पंजाब में थर्ड वेव की क्या तैयारी हो रही है उस पर कोई खबर नहीं आती, कोई हेडलाइंस नहीं आती। बस यही बात आती है कि आज कैप्टन अमरिंदर मिलने आए, आज राहुल गांधी उनसे नहीं मिले, आज प्रियंका गांधी उनसे नहीं मिली, आज सिद्धू मिलने आए, वो इनसे मिले, वो इनसे नहीं मिले। अगर यही सब आपके आपसी झगड़े चलते रहेंगे तो पंजाब को कौन चलाएगा? और यही कारण है कि जो जनता का मोह भंग हो रहा है, चाहे पक्ष से चाहे विपक्ष से। क्यों आज के दिन भाजपा की इतनी जनता विरोधी नीतियों के बाद, जबकि भाजपा ना कोविड को हैंडल कर पाई, ना वैक्सीनेशन को हैंडल कर पाई, या किसानों के विरोधी जो बिल लेके आए हैं, सरकारी स्कूलों के हाल, अस्पतालों के हाल, उसके बावजूद भी भाजपा की सरकारें देश भर में क्यों नहीं हिला पा रही हैं? क्योंकि कांग्रेस एक विकल्प नहीं है। कांग्रेस में भाजपा से ज्यादा भ्रष्टाचार है, कांग्रेस के नेताओं में आपसी कलह भाजपा से भी ज्यादा है। तो जनता चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, टीवी पे बैठ के सरकार नहीं चलती मेरी बहन, आज टीवी पे बैठ के सरकार नहीं चलती है। विकल्प चाहती है। केजरीवाल साहब ने किया ना कोविड के दौरान, दिल्ली की जनता का पैसा जो अपने प्रचार में फूका, शिक्षा, सरकार नहीं चलती है। उसके हक में देश के लोग अब सरकारें चाहते हैं। आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, इसलिए अखिलेश जी मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। तमाम जनता के वो मुद्दे जो सरकार की कलई खोल सकती है, उसकी प्रमुख जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट शेयर अगर नेशनल पार्टी का देखा जाए तो बीजेपी के बाद आपका है। आप ही वो आवाज उठा सकते हैं, आप ही वो आवाज बन सकते हैं। इसलिए आपसे आज लोग सवाल पूछ रहे हैं। आतिशी जी ने जो बातें कही आपने सुनी होगी, जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, आतिशी जी के सवाल का क्या कहा जाए, जनता सवाल कर रही है, सरकार से कर रही है, हमारे हम जो उसका जवाब दे रहे हैं और हम जनता से सवाल कर रहे हैं, जनता हमारे साथ नहीं कर रही है। प्लीज कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा हम बोलने आपकी हम तो सवाल इजाजत हो तो मैं बोलूं, हम तो लड़ाई झगड़े, मैं तो सोचा था कि मैंने तो सोचा था कि हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन हम पहले आप ही पे बोलना पड़ेगा मुझे। अब थोड़ा सा सुन लें, कुछ नहीं बोलेंगे। आतिशी जी थोड़ा सा आतिशी जी ज्ञान दे रही है। आम आदमी पार्टी जब धरने पे थी तो कसमें खाती थी, कभी में हम लोग कभी भी अगर पॉलिटिक्स में है तो हमारे जीवन का अंतिम काल होगा। यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी कसम खाए थे केजरीवाल जी, याद है ना? और मैं तभी भी कहता था, कई चैनलों पे होगा, प्लीज अरे प्लीज मेरी बहना, प्लीज मेरी बहना, बीच में नहीं। अरे भाई, आप भाजपा की मिस गवर्नेंस में किसी भी राज्य में, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, आप सवाल भैया देख लो। अच्छा अखिलेश जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मुझे उम्मीद है आतिशी जी आपकी बात सुनेंगे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं तो इन्हें छोड़ रहा था क्योंकि हम गिनते नहीं क्या इनको, इनसे हमारी कोई प्रतिद्वंदता नहीं। हमें देश जिसके हाथों में है, जो देश को बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा ना कि भैया मोदी जी, हिंदुस्तान में राफेल की बैठा दीजिए पार्लियामेंट्री कमेटी, क्योंकि फ्रांस में आप बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। मोदी जी, आपने जो वैक्सीन ब्राजील में सप्लाई की है उसमें घोटाले की, ब्राजील में भी आप बड़े चर्चित हो रहे हैं, बहुत छप रहे हैं, उसकी भी जांच यहाँ बिठा दीजिए। आप यहाँ पे जो इकोनॉमी का भट्ठा बिठाए हैं, माइनस में चली गई है, कितने रोजगार चला गया है। नोटबंदी के समय 17 लाख करोड़ की प्रिंटेड करेंसी थी, आज के तारीख में 27 से 28 लाख करोड़ की प्रिंटेड करेंसी है। कर्जा आपने 8 वर्षों में 7 वर्षों में 80 लाख करोड़ कर्जा लेके आप तनख्वाह खर्चे चला रहे हैं। जो देश पिछले 67 वर्षों में मात्र 54 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया था, मोदी जी ने उससे 8 सालों में ले लिया। पेट्रोल कहां तक पहुंचा दिया आपने, टैक्स ले लेकर के, कहां जा रहा पैसा? आप अपना महल बना रहे हो। वैक्सीनेशन करो भैया मोदी जी, वैक्सीनेशन करो, थर्ड फेज आने वाली है। वैक्सीनेशन के कॉन्ट्रैक्ट करो प्राइवेट कंपनियों को और लोगों को कहो कि दवा बनाइए। जनता परेशान है उनसे, लेकिन आप सिर्फ टीवी डिबेट पे आके बातें करते हैं। आप उनकी सरकारों के खिलाफ ना आवाज उठाते हैं, ना आंदोलन करते हैं। चलिए भाई, आप ही बोलिए, कैप्टन अमरिंदर कोविड की पीक में एक दूसरे से लड़ रहे थे। आप मुझे बताइए, क्यों कांग्रेस की सारी राजनीति, राहुल गांधी जी ने ये कहा, सोनिया गांधी जी ने ये कहा, प्रियंका गांधी जी ने की बैटिंग अच्छी कर रही है, आप बीजेपी के बी टीम के रूप में आंदोलन नहीं करते भाजपा के खिलाफ?
क्यों आप उनकी सरकार, क्यों ऐसा है कि आपकी और बीजेपी की सांठगांठ दिखती है हर जगह कि जहां पे आपको वोट मिलता है आपके विधायक भाजपा में चले जाते हैं? तो या तो आपके विधायक भाजपा में चले जाते हैं या भाजपा के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाते हैं। ये कैसा विपक्ष है अखिलेश जी? अखिलेश जी, अच्छा अब मैं बोलूं? जी प्लीज। आप चुप रहे तो मैं बोलूं? नहीं बोलिए ना, जल्दी बोलिए, मेरे पास अब वक्त थोड़ा कम हो रहा है। अरे हम क्या बोलने देगा कोई? तब ना, हम लड़ने नहीं आते, अपनी बात रखने आते हैं। हाँ। इन लोगों से हम लड़ेंगे यहाँ पे? नहीं लड़ने की बात ही नहीं है, बात रखिए ना, बताइए ना। आज देखिए हर कोई आपसे आप ही पर उंगली लगाए बैठा है। मैं तो सबको अपनी बात रखने का अवसर दे रहा हूँ, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, लेकिन सच्ची बातें। अच्छा अखिलेश जी बताइए ना, तो अपनी बात रखने सकते। आज जो आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी के साथ साठगांठ पर हैं, आप बीजेपी के ही एजेंडे पर चल रहे हैं, या आतिशी जी कह रही है, और अभी मैं चल रहा हूं सिरसा जी के पास, वो भी यही कहेंगे। तो कल ये भी कह सकते हैं कि सूरज नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर कोई ये कहे कि बीजेपी से कांग्रेस की साठगांठ है, तो ठीक वही है कि सूरज नाम की कोई चीज नहीं है, ये भ्रम है। बीजेपी का ही आदमी कोई ये बात कह सकता है, बीजेपी की बी टीम का ही आदमी कोई बात कह सकता है। देखिए, इस देश की जिम्मेदारी जिसको मिली है उसकी जवाबदेही बनती है, और हम राजनीतिक दल हैं, हमें इस देश की चिंता है। हमें सिर्फ सत्ता में बैठ करके मलाई काटने की चिंता नहीं है, हम लोगों को बेहतर से। किसानों का क्या हाल है भाई? आप वहाँ किसान बॉर्डर पे 400 से ज्यादा किसान। अच्छा चलिए, राजीव जेटली जी आप सत्ता में बैठ के खाली मलाई खा रहे हैं और अखिलेश जी उस मलाई से महरूम है। राजीव जेटली मालूम नहीं है कहां से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। मैं पहली बात तो बता दूं कि जब हमारी खिलाफत कोविड को लेकर की जा रही थी, अखिलेश जी के साथ सबसे बड़ी इनके प्रवक्ताओं के साथ इनको एक सहूलत दे रखी है राहुल गांधी जी ने कि अपने किसी भी मुख्यमंत्री को बेइज्जत करके आ जाइए। छत्तीसगढ़ ने कह दिया है कि मेरे पास पैसा नहीं है, अब मैं सरकारी अस्पताल नहीं खोलूंगा, अब सारे प्राइवेट अस्पताल अपने ग्रामीण क्षेत्रों में खोलूंगा, मतलब गरीब को जितना लूट सकते हो आप लूट लीजिए। ये छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री का ऐलान है और ये काम करना भी शुरू कर दिया। बताइए इसके ऊपर क्या जवाब देते हैं? राजस्थान में किसान बेचारा तड़प रहा है, उसकी फसल नहीं खरीदी जा रही और सबसे पीछे फिसड्डी चल रहा है राजस्थान में किसान, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान के अंदर पहले तो इंजेक्शन खराब कर देते हैं, उसके बाद अब ये कहते हैं हमारे पास इंजेक्शन की कमी आ गई है। मतलब अक्षम नेतृत्व आपका राजस्थान में चल रहा है। पंजाब के हालात आपके ऐसे हो रखे हैं कि सिद्धू कह रहे हैं कि गुरुओं का अपमान किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, और तो इस बात को दिल्ली आते और पूरे पंजाब के अंदर अपने। चलिए, तो आरोपों की लंबी फहरिस्त आपकी भी है, अखिलेश जी को जवाब देना, इसलिए मैं पहले जरा सिरसा जी को एक बार मौका दे रहा हूं। सिरसा जी, आपके हिसाब से सिरसा जी, किसान, गुरु ग्रंथ साहब के अपमान, तमाम ये मुद्दे कांग्रेस के ऊपर कितने हावी हैं? देखिए अजय जी, एक बहुत बड़ी जो एक मैं कहूँगा कि बदकिस्मती है कि जो कांग्रेस है वो एक ऐसे लीडरशिप के नीचे काम कर रही है जिसके रहते बीजेपी को कोई खतरा दिख ही नहीं रहा। आज देश के हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं कि विपक्ष जो है वो ऐसा नालायक विपक्ष मिला है, ऐसा निठल्ला विपक्ष मिला है। बीजेपी की तो खुशकिस्मती हो, तो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी आए, कुछ बोल के जाए, हमारा मुद्दा अपने आप ही वैनिश हो जाएगा। इसी का लाभ उठाकर बीजेपी जन देख रहा है कि बीजेपी जिस तरह से जाति कर रही है। अखिलेश जी आप देखिए, आप इतनी देर से बोल रहे हैं, हम छोटी पार्टी हैं, हम माइनॉरिटी में भी हैं, हम केवल 2% लोग हैं, हमें अपनी बात तो रखने दीजिए। वैसे ही कांग्रेस को हम पसंद नहीं है, कांग्रेस में मारने पीटने में वैसे यकीन रखती है, लेकिन कम से कम टीवी पे बोल लेने दीजिए करे, ताकि लोग, आपका संदेश बहुत बुरा जाएगा कि ये तो सिखों को यहाँ भी नहीं बोलने देते, पंजाबियों को पंजाब की बात यहाँ भी नहीं करने देते, वहां पे आप सोनिया गांधी के पैरों में बिठा के बात करवाते हैं, और हम भी अगर बोलते हैं तो हम भी नहीं बोलने देते। तो अखिलेश जी हमें बोल लेने दीजिए ना, बोल लेने दीजिए ना। आप तो है तो आपका तो मारना ही काम है, हमें बोल लेने दीजिए। तो अजय जी, ये बदकिस्मती है। आज ये क्यों हालात बन रहे हैं देश के? क्योंकि एक ऐसा निठल्ला विपक्ष और एक ऐसा नालायक विपक्ष मिला है जिसके चलते जो दिल करता है बीजेपी का मनमर्जी कर रही है और कोई पूछने वाला नहीं। और हमें इस बात का भी बहुत ज्यादा अफसोस है कि जो हमारी अतिशी, हमारी बहन यहाँ पर बैठी है, इनका भी आपस में एक तय हो चुका है, फार्मूला तय हुआ है। कभी तो कांग्रेस का हाथ मिलाकर कहते हैं कि दिल्ली में हम मिलकर लड़ना चाहते हैं, हम कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस हमारी बात नहीं मान रही, हमें समझ नहीं आता ये किसके साथ हैं। चलिए, अब ये तो मेरे पास वक्त कम है सिरसा जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, बड़े आदर से प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। अखिलेश जी, 1 मिनट का वक्त है, इतने में जवाब दीजिएगा। तरह तरह की संज्ञाएं दी गई हैं सिरसा जी के द्वारा, मैं दोहराना नहीं चाहता। जी, सिरसा जी ने अपने आप को कबूला कि निठल्ले विपक्ष हैं। सिरसा जी की इस
दरिया दिली के लिए मैं इनको सलूट करता हूं। इन्होंने अपने आप को निठल्ला विपक्ष स्वीकारा और सबसे काबिल मुख्यमंत्री सत्ता में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री। उतना काबिल प्रधानमंत्री तो कोई हुआ ही नहीं। विपक्ष निठल्ला, प्रधानमंत्री जी काबिल है। काबिलियत क्या है? इकोनॉमी जब से तब से माइनस में, इंडस्ट्री माइनस में, खूब भयंकर माइनस में, रोजी रोजगार बेरोजगार 40 करोड़ 30 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं। छोटी स्मॉल इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, पेट्रोल के दाम कहां तक पहुंच गए हैं। हम जब आप कंसोलिडेट करेंगे विपक्ष को तो नाम तो निकलेगा। दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री, काबिल प्रधानमंत्री की मैं परिभाषा बता रहा हूँ, योग्यता गिना रहा हूँ। काबिल प्रधानमंत्री है तो काबिल कहलाएंगे। पार हो गई, पूरी दुनिया ने उनको मान लिया, उनसे काबिल नहीं है कोई। मोदी जी और मोहन भागवत की भी पूरी दुनिया ने कह दिया उनसे काबिल नहीं है कोई। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया सबसे बेहतर तरीके से कोविड को हैंडल किया। दुनिया ने मान लिया कृषि को लेकर जो काम कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है। दुनिया ने मान लिया। अच्छा चलिए अखिलेश जी, आपने अपनी बात रखी। मुझे राजीव जी के लिए 1 मिनट बचाना था, वो मैंने बचाया। राजीव जी 1 मिनट में जवाब दे दीजिए। अब आप इतने सारे आरोप आपकी पार्टी के ऊपर और प्रधानमंत्री जी के ऊपर अभी अखिलेश जी लगा चुके हैं। ये तो बता ही रहे हैं। मुझे तो आरोप ही समझ नहीं आए कि आरोप क्या लगा रहे हैं यहाँ पे। मैंने तो इनको चुनौती दी थी, प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी की व्याख्यान किसी कांग्रेस प्रवक्ता से करवाने की जरूरत नहीं है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो चुकी है। बात तो यहाँ पर ये आ रही है कि हमें ये बताइए हमसे बेहतर कौन, हमसे बेहतर कौन, राज्य दर राज्य बताइए, केंद्र में बताइए, किसी स्तर पे तो आगे बताइए कि हमसे बेहतर कौन, किस आधार पे कोई भी राजनीतिक पार्टी हमसे बेहतर हो सकती है, किस आधार पे? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से बेहतर हो सकती है, क्या कृषि को लेकर के बेहतर हो सकती है, या किसी और समस्या, किसी और बात को, सामाजिक मुद्दों को लेकर बेहतर हो सकती है? हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। चलिए, हमसे बेहतर कोई है नहीं। राजीव जेटली जी का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी की रास्ते में अगर कोई अड़चन नहीं है तो वो शायद इसलिए क्योंकि विपक्ष न तो एकजुट है और न ही विपक्ष एक कंसोलिडेटेड तरीके से सत्ता पक्ष से सवाल पूछ पा रहा है। जब खुद के घर में आग लगी हो तो किसी दूसरे पर चढ़ाई आदमी क्या करेगा? और यही हालत आज सबसे ज्यादा कांग्रेस की दिखाई देती है। कांग्रेस अगर अपना घर ठीक नहीं कर पाती तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के चुनाव भी बड़े आसान होते दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बाबर, तैमूर, औरंगजेब के नाम पर क्यों अपनी बात को सामने रखा? बीजेपी नेता ने क्यों खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान किया? ऐसे भड़काऊ नेताओं पर लगाम कौन लगाएगा? इस पर बड़ी बहस देखिए कुरुक्षेत्र में 6:20 पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।